अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रीडिंग टेक्स्ट वो मटेरियल रिटन फॉर्म में जिसको आपने पढ़ना होता है, उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्स्ट। ये पर्पस के लिहाज से भी हैं। टेक्स्ट की टाइप जो आपने पढ़ना है, वो लिखी हुई तहरीर, वो रिटन मटेरियल जो आपने रीड आउट करना है, इसका पर्पस के लिहाज से भी टाइप्स होती हैं। इसके स्ट्रक्चर या फॉर्म के अकॉर्डिंग भी इसकी टाइप्स होती हैं, और इसके लैंग्वेज फ़ीचर्स क्या हैं, इस लिहाज से भी इसकी टाइप्स होती हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पस एंड मीनिंग जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें से फर्स्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट टाइप दैट इज़ एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। एक्सपोजिटरी क्या हो सकता है? जिसमें किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन हो, किसी शख्स या चीज़ के एट्रीब्यूट्स, उसकी खूबियाँ, उसके फीचर्स, उसके करैक्टरिस्टिक्स, उसके पर्सनैलिटी ट्रेड्स डिस्क्राइब किए जाएँ। या एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में कोई प्रोसीजर या सीक्वेंस को एक्सप्लोर किया जाए। मिसाल के तौर पे द ऑथर लिस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और इन्यूमरेट्स आइटम्स इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर। तो इसमें जो ऑथर है इस किस्म के टेक्स्ट में वो किसी सीक्वेंस के साथ किसी प्रोसीजर को एक्सप्लोर करता है, डिस्क्राइब करता है, या कंपैरिजन देता है। कोई से दो तीन ऑब्जेक्ट्स का या इवेंट्स का, वाक़यात का कंपैरिजन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इवेंट जो 1940 में हुआ और उसी तरह का इवेंट जो 1945 में हुआ, उन दोनों की कंपैरिजन स्टडी हो सकती है इस एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ टेक्स्ट में। और एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ टेक्स्ट की एक और कैटेगरी है काज एंड इफ़ेक्ट एक्सप्लेनेशन। कि ऑथर कुछ आइडियाज़ प्रेजेंट करता है, कुछ इवेंट्स प्रेजेंट करता है, कुछ फैक्ट्स के जो रीज़न बने, काज बने, उनके रिज़ल्टिंग अफेक्ट्स का जो किसी टाइम में वकूअ पज़ीर हुए। तो एक्सपोजिटरी जो फर्स्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट है जिसको आप पढ़ते हैं, किसी टॉपिक की एक्सप्लोरेशन हो सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, करप्शन इज़ अ प्रॉब्लम, तो इस पे लिखा हुआ है ऐसे। ऑथर इसमें डिस्कस करता है प्रॉब्लम्स को, फिर एक या एक से ज़्यादा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देता है। तो डिस्क्रिप्टिव हो या प्रोसीजर और सीक्वेंस को शो किया गया हो उस पीस ऑफ टेक्स्ट में, या कोई से दो इवेंट्स या चीज़ों का या पर्सनैलिटीज़ का कंपैरिजन डिस्कस किया गया हो, काज एंड इफ़ेक्ट्स की एक्सप्लेनेशन दी गई हो किसी पीस ऑफ राइटिंग में, या प्रॉब्लम्स, उसके काजेज़ और उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया गया हो। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ टेक्स्ट। अच्छा, एक्सपोजिटरी जो टाइप ऑफ टेक्स्ट है, इससे कई फॉर्मेट्स हो सकते हैं। बिज़नेस की फॉर्म में रिपोर्ट्स हो सकती हैं, लेटर्स हो सकते हैं, एग्जेक्टिव समरीज़ हो सकती हैं। जर्नलिज़म की फॉर्म में एसेज हो सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हो सकती हैं, प्रेस रिलीज़ हो सकती हैं। अब ये इसके फॉर्मेशन के लिहाज से टाइप्स हैं, इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से। टेक्निकल कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे कि यूज़र गाइड या टेक्निकल रिपोर्ट्स और स्टैंडर्ड्स। एकेडमिक एंड साइंटिफिक कम्युनिकेशन हो सकता है, एकेडमिक जो एकेडेमिया के अंदर यूज़ होने वाला टेक्स्ट है, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स होती हैं डिफरेंट क्लासेस में जो सिलेबस का हिस्सा होती हैं। स्टूडेंट के लिए जो गाइड्स बनाई जाती हैं वो साइंटिफिक रिपोर्ट्स, साइंटिफिक जर्नल में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, एनसाइक्लोपीडिया के जो आर्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा जनरल रेफरेंस बुक्स, ये डिफरेंट फॉर्मेट के लिहाज से अब टाइप्स बयान हो रही हैं एक्सपोजिटरी टेक्स्ट की। एनसाइक्लोपीडिया आर्टिकल्स डिफरेंट टॉपिक्स पे, ऑनलाइन मल्टी डोमेन इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट जैसे विकीपीडिया आर्टिकल्स होते हैं। तो ये सारे एक्सपोजिटरी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हैं जहाँ पे आप किसी टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, चाहे उसकी डिस्क्रिप्शन हो, कंपैरिजन हो, काज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप हो, एक्सेट्रा। नैरेटिव पीस ऑफ टेक्स्ट वो होता है सेकंड टाइप एक्सपोजिटरी के बाद, जिसमें इमेजिनरी या फिर रियल वर्ल्ड की कोई स्टोरी नरेट की जाए, कोई वाक़या अंदर डिस्कस हो रहा हो। अब ये स्टोरी से डिफरेंट है नैरेटिव। ऐसे ये फिक्शनल हो सकता है, यानी इमेजिनरी, भूतों परियों की कहानी, नॉवेल्स जो कि रियल नहीं होते। साइंस फिक्शन हो सकती है, जैसे सेकेंड ईयर की इंग्लिश में एक डाइंग सन लेसन है कि सूरज के टुकड़े हुए, फिर वो कुछ टुकड़े उससे टूटे और फिर ज़मीन बन गई। तो ये एक साइंस फिक्शन है, कहानी है जो रियल नहीं है बट साइंटिफिक टॉपिक इन्वॉल्व है। इसी तरह हॉरर एंड एडवेंचर स्टोरीज़ हैं, फेबल्स हैं, मिथ्स हैं, लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स जो है ये रियल हिस्टोरिकल इवेंट और मिथ के दरमियान एक मिक्सचर है। और फैबल दैट इज़ अ स्टोरी नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, इसके एंड पे एक मॉरल लेसन होता है, वो वाली कहानी है जैसे प्यासा कौवा वगैरह।
नॉन फिक्शनल भी नैरेटिव राइटिंग्स हो सकती हैं, जैसे किसी आर्टिकल में कोई वाक़या कोड करना न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर, या हिस्टोरिकल राइटिंग जो तारीख़ की किताबें होती हैं हिस्ट्री की, उसमें भी तो इवेंट्स और वाक़यात तो होते हैं लेकिन वो फिक्शनल नहीं होते। नॉन फिक्शनल मीन वो रियल होते हैं। थर्ड है आर्ग्यूमेंटेटिव पीस ऑफ टेक्स्ट। आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होता है? जिससे पढ़ने वाले का बिलीफ चेंज होता है, उसे कन्विंस किया जा रहा होता है किसी बात पे, नेगेटिव क्वालिटीज़ प्रूव की जा रही होती हैं, या क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक जो हैं उन पर आर्ग्यू किया जा रहा होता है, जिसका मकसद रीडर को, पढ़ने वाले को किसी बात पे, किसी एजेंडा पे, किसी आइडिया पे कायल करना होता है और ये बताना होता है कि फ़लाँ चीज़ या प्रोडक्ट या फ़लाँ आइडिया या फ़लाँ आर्ग्यूमेंट दूसरी प्रोडक्ट या दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बेहतर है। सो आर्ग्यू करना होता है और इसके अंदर आपने सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स ऐड करने होते हैं अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। सो दिस इज़ द फाइनल थर्ड एंड लास्ट वन ऑफ टाइप्स ऑफ टेक्स्ट दैट यू हैव देयर टू रीड। तो अब इसकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या है? जब भी आप कोई पीस ऑफ टेक्स्ट पढ़ने लगे तो सोचें ये एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है, या ये नैरेटिव है, या ये आर्ग्यूमेंटेटिव है। लेकिन उसकी लैंग्वेज कैसे यूज़ हो रही है? वो पोइट्री की फॉर्म में है, प्रोज़ की फॉर्म में है, वो लिटरेरी यानरा के हिसाब से किस टाइप में आता है, नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, वो अदर कैटेगरीज़ हैं। अच्छा, उसमें उसकी फॉर्मेट क्या है? वो रिसर्च आर्टिकल है, जर्नल है, ऐसे है, बुक है, थीसिस है, न्यूज़पेपर है, क्या है? उसके फॉर्मेशन और उसके फॉर्मेट के लिहाज से और उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से भी जो टेक्स्ट होता है उसकी वेरियस टाइप्स होती हैं। लेकिन हमने अभी जो बेसिक और 3 टाइप्स पढ़ी हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। द फर्स्ट वन वाज एक्सपोजिटरी राइटिंग, जिसमें डिस्क्रिप्टिव, कंपैरिजन, काज, इफ़ेक्ट के सारे टाइप आ जाते हैं, जिसमें आप एक्सप्लोर करते हैं किसी एक टॉपिक को। Then there was narrative piece of writing, piece of text. Then there is argumentative piece of text, जिसमें आप किसी टॉपिक पर आर्ग्यू करते हैं, कन्विंस और परसुएडिंग आर्ग्यूमेंट्स और दलाइल उसमें लेके आते हैं आप, when you want to persuade your readers and convince your readers on some agenda or some belief, or you want to change the beliefs of your readers. So these are 3 activities. Now you can just search on the internet and find an example of argumentative piece of writing, an example of narrative piece of writing, an example of expository piece of writing. Thanks for watching. Take care.